जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस ठंडा ठंडा मौसम में गर्मा गर्म करंट अफेयर्स के साथ। मैं अवनीश पांडे पारा चंपारण वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 6 जनवरी के करंट अफेयर्स को। अब तक हम लोग 5 जनवरी बीता है, 5 जनवरी के करंट अफेयर्स को देख चुके हैं। आज है आपका 6 जनवरी और आज हम लोग 6 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम आपको कुछ उलूल जुलूल करंट अफेयर्स नहीं दे रहे हैं। हम करंट उन्हीं को देख रहे हैं जो एग्जाम के व्यू से काफी महत्व रखने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोग उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है उसको भी थोड़े थोड़े बीट में कवर करेंगे। इसलिए आपके लिए करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो भी आपको करंट दिया जा रहा है उसको आप निश्चित रूप से कवर करें, क्योंकि इसको कवर करिएगा तो एग्जाम के टाइम का जो बर्डन है वो आपका क्या हो चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा। अगर नहीं करते हैं कवर तो एग्जाम के टाइम में आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में अगर आप करंट पहले से कवर कर चुके हैं तो रिवीजन का झंझट, रिवीजन की समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। अगर नहीं कर पाए हैं तो रिवीजन की समस्या आपके सामने जो है सो उपस्थित रहेगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा है कि हाल ही में कौन ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है। हाल ही में ब्रिक्स समूह का सदस्य, ब्रिक्स BRICS इस समूह का सदस्य कौन बना है? तो सऊदी अरब जो है इसका सदस्य बना है, पूर्ण सदस्य बन चुका है। ध्यान रखेंगे 6 सदस्यों को नामित किया गया था भारत की सरकार के द्वारा, जिसमें से एक सदस्य अर्जेंटीना जो है उसने कहा है कि हम ब्रिक्स का सदस्य समूह का सदस्य नहीं बनेंगे, यानी बच गए 5 देश। 5 में से सऊदी अरब जो है पूर्ण सदस्य बन चुका है। ब्रिक्स जो है वर्तमान टाइम यानी कि 2024 में ब्रिक्स की मेजबानी जो है वह उसका अधिकार दिया गया है किसको? उसका अधिकार दिया गया है आपको रशिया को। रशिया जो है ब्रिक्स की मेजबानी जो है सो इस बार कर रहा है। ठीक है, जबकि इससे पहले भारत जो है सो इसकी मेजबानी यानी 2023 में ब्रिक्स की मेजबानी भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स में जो सदस्य थे वो है ब्राजील, रशिया, आपका जो है सो इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सदस्य हैं। और 5 सदस्य और इसके हो जाएंगे, यानी ब्रिक्स में अब सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। लेकिन जिस दिन 10 हो जाएगी उस दिन मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि उस दिन 10 हो गया है, और करंट इसीलिए जरूरी होता है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि हाल ही में किसको चांड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ठीक है, चांड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है, सवाल आपका यह है। तो इसका सही आंसर है सुकसेस मशरा। सुकसेस मशरा जो है इनको चुना गया है चांड देश के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चांड जो देश है, यह चांड अगर आपसे पूछ दे कि किस महादेश में स्थित है तो याद रखिएगा चांड जो है वो आपको अफ्रीका महादेश में जो है स्थित है, यह आप याद रखेंगे। अफ्रीका महादेश में ही भी लगभग मिडिल अफ्रीका के आसपास जो है यह स्थित है चांड कंट्री। ठीक है, अगर हम इसके करेंसी की बात करें या इसकी आजादी की बात करें तो ये 11 अगस्त 1960 को यह फ्रांस से आजाद हुआ था। आप देखेंगे कि एक ऐसा दौर था जब पूरे विश्व में जो है यूरोपीय कंट्रियों का उपनिवेश बनाने का होड़ चल रहा था। इस होड़ में भारत में आपको 7 देश आए, 6 देश आए थे, जिसमें से 3 देश फ्रांसीसी, पुर्तगाल और आपको अंग्रेज भारत में रहे, और अंग्रेज सबसे ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक युद्ध आपने सुना होगा। तो उसी प्रकार से जो अफ्रीका देश था, इस अफ्रीका देश में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है सो अलग अलग अपना उपनिवेश बनाए हुए थे। उन्हीं में से जो चांड था यह अफ्रीका का एक उपनिवेश था जो उससे अलग हुआ। अगर यहाँ की हम ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा की बात करें तो यहाँ जो है सो अरबी, अरबी और फारसी भाषा जो है यहाँ क्या की जाती है, बोली जाती है, यहाँ की जो है सो लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना कि आजाद किससे हुआ था, तो फ्रांस से आजाद हुआ था। और इसकी जो करेंसी है वह फ्रैंक है, फ्रैंक। ठीक है, वैसे भी सेंट्रल अफ्रीका की जो करेंसी हो फ्रैंक ही है, इसकी भी करेंसी आपकी फ्रैंक है, याद रखना है, यानी मुद्रा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ठीक है, अभी पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु में आपको 20,000 करोड़ के शिलान्यास किया था आपको परियोजनाओं का। और यहां पर तमिल लक्षद्वीप जो है, इस लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में जो है 1150 करोड़ रुपए की योजनाओं और परियोजनाओं का इन्होंने क्या किया है, शिलान्यास और लोकार्पण किया है।
लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप भारत का एक द्वीपीय राज्य है और यह वर्तमान टाइम में केंद्र शासित राज्य के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यह केंद्र शासित राज्य है और 1 नवंबर 1956 को यह जो है पूर्ण रूप से एक स्टेट के रूप में मान्यता मिला था। इस पर यह उपनिवेश अगर पूछ दिया जाए कि किस देश का था, तो ध्यान रखेंगे आप, यह अंग्रेजों का उपनिवेश था, यानी कि इस पर अंग्रेजों का अधिकार रहा था। और यह प्रवाल भित्ति से बना हुआ प्रवाल भित्ति से बना हुआ एक क्या है, द्वीप है, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ एक द्वीप है आपका कौन, तो ये जो है सो लक्षद्वीप। क्लियर है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप के जस्ट नीचे आपको पड़ता है मालदीव। और लक्षद्वीप और मालदीव जो है एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव जो है 8 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो कावारती जो है वह इसकी राजधानी है। और यहाँ पर जो है विधानसभा सीट क्या हो जाएगा, चूंकि मुख्यमंत्री होता नहीं, केंद्र शासित राज्य है, यहाँ पे प्रशासक रहते हैं, तो विधानसभा सीट जो है 0 हो जाता है। राज्यसभा सीट भी यहाँ पे 0 है, लेकिन लोकसभा सीट जो है वह 1 है। ठीक है, लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट है और वर्तमान टाइम में मोहम्मद फैजल जो है वह लोकसभा सांसद है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला है आपका, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। सामूहिक सूर्य नमस्कार, सुबह उठ करके सूरज को जैसा नमस्कार किया जाता है, यह एक ऐसा योगा नमस्कार है जिसमें आपके संपूर्ण बॉडी का एक्सरसाइज एक ही बार में हो जाता है। ठीक है, तो उस योगा की दृष्टि से भी यह बेहतर है। और यह रिकॉर्ड कहां पे बनाया गया है, तो गुजरात राज्य में यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। गुजरात राज्य में यह रिकॉर्ड जो है आपको बनाया गया है। गुजरात की राजधानी की बात करें तो यह आपको जो है सो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो हाल ही में कौन सा राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित राज्य बना है, वह है कौन, तो जम्मू कश्मीर है। अब आप कहिएगा कि सर पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या, तो 2023 में विश्वकर्मा पूजा के दिन यह योजना जो है सो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा। और इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो ग्रामीण कामगार हैं उनको जो है बेहतर स्किल डेवलप करना और साथ में उनको जो है उनका अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्रोवाइड करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इसको शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य जो है वो आपका बन गया है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुल्ले की जयंती मनाई गई है। सावित्रीबाई फुल्ले की जयंती जो है यह किस तारीख को मनाया गया है, तो वो आपका हो जाएगा 3 जनवरी को। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सावित्रीबाई फुल्ले की चर्चा हम कर रहे हैं, ये सावित्रीबाई फुल्ले है कौन, तो सावित्रीबाई फुल्ले उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने भारत में सबसे पहली बार बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, बालिका विद्यालय यानी कि महिलाओं की शिक्षा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है महिलाएं शिक्षा सावित्रीबाई, महिलाओं के शिक्षा पर इन्होंने सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था लोगों को। और इन्होंने जो है 1848 में क्या किया था, 1848 में आपको जो है पहली बार बालिका शिक्षा के लिए बालिका शिक्षा केंद्र स्थापित किया था, माने बालिका विद्यालय स्थापित किया था। इसके अलावा अगर हम 3 जनवरी की बात करें तो 3 जनवरी जो है एक और दिवस के रूप में मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ स्लीप डे। स्लीप डे मतलब अपने शरीर को आराम देने के लिए 3 जनवरी को हम लोग जो है सो निद्रा दिवस के रूप में इस्तेमाल करते हैं या मनाते हैं। ध्यान रखना है, फेस्टिवल ऑफ स्लीप डे जो है यह 3 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो पता चलेगा कि हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है। दुर्घटना संभावित साइटों को यानी कि वैसे जगह जहां पर दुर्घटना होने की संभावना होती है, जैसे अगर कोई रास्ता है और यहाँ पे अचानक से मोड़ आ रहा हो, तो सिंपल सी बात है कि इधर से आने वाले को नहीं दिखेगा, इधर से आने वाले को भी नहीं दिखेगा, तो ये आपको दुर्घटना साइट हो गया। ठीक है, इसी तरह का और भी जहां पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं उन साइटों को नॉमिनेट करके, उन साइटों की पहचान करके और उस पर ध्यान रखने वाला पहला राज्य जो है वह कौन बन गया है, तो वह बन गया है पंजाब।
ठीक है, पंजाब पहला राज्य बना है। पंजाब की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब जो है एक राज्य के रूप में, भारत का एक राज्य के रूप में नामित हुआ था। ठीक है, और यहाँ के सीएम वर्तमान टाइम में जो है कौन है? भगवंत मान। भगवंत मान जो है वह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आम आदमी पार्टी के जो है सो सदस्य हैं, यानी कि वर्तमान टाइम में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल वर्तमान टाइम में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और आम आदमी पार्टी को ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग ने क्या कर दिया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे आप। यहाँ के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल जो है वह वर्तमान टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित उनका नाम है। अगर यहाँ के विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ की विधानसभा में 117 सीटें हैं। चूंकि यहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल है इसलिए केवल विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ नहीं है। यहाँ के हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वह 13 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वह कितनी है? 7 है। ठीक है, ये डेटा भी आप याद रखेंगे। लेकिन करंट के व्यू से महत्वपूर्ण हो जाएगा कि दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन करने प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसको निविया इंडिया ने अपना नया ब्रांड प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो ये गीतिका महतो जो है इनको नियुक्त किया है। आप इसको नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर चला गया है? ठीक है, बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर चला गया है? तो वह जो है आपका महाराष्ट्र। अगर हम 2023-24 की बात करें तो 2023-24 में भारत में कुल 204 बाघों की मृत्यु हुई है। ऐसा डेटा जो है सो फ्लैश किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाघ की चर्चा कर रहे हैं तो हमने आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कुन्नो नेशनल पार्क। ठीक है, कुन्नो नेशनल पार्क। उस कुन्नो नेशनल पार्क में ही आपको जो है जितने भी ये नामीबिया से लाए गए थे चीता, उन सभी चीता को रखा गया था। उन्हीं चीता में से एक चीता थी जिसका नाम था आशा। ठीक है, उस आशा चीता ने 3 शावकों को यानी कि चीता के बच्चों को क्या किया है? जन्म दिया है। ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि मान लीजिए इस तरह के सवाल आ जाए कि किस चीता ने बच्चों को जन्म दिया, तो ध्यान रखना है कि आशा। उस चीता का नाम जो है वह आशा रखा गया था, उसी ने जो है बच्चों को जन्म दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? ठीक है, इंडोनेशिया द्वीप में कौन सी ज्वालामुखी विस्फोट हुई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माउंट मेरापी। माउंट मेरापी जो है यह इंडोनेशिया द्वीप में स्थित या विस्फोट होने वाली जो है ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह नुसंतारा है। ठीक है, नाम चेंज हो गया, पहले जावा था, अभी नुसंतारा जो है इसकी राजधानी हो गई है। इंडोनेशिया जो है वह 13,000 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से 6,000 द्वीप ऐसे हैं जहां पर जीवन है और इसमें से भी 5 द्वीप जो है वो ज्यादा प्रमुख है जहां पे घनी आबादी जो है निवास करती है। इंडोनेशिया की बात करें तो इसका इंडोनेशिया की जो करेंसी है वह रुपया है। ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया की करेंसी का नाम क्या है? इंडोनेशिया की करेंसी का नाम जो आपको पता चलेगा वह रुपया पता चलेगा। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो क्या इंडोनेशिया जो है एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तीसरा, पहले नंबर पर भारत आ जाता है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर आपको इंडोनेशिया आता है एशिया में। और विश्व की बात की जाए तो विश्व में जो है यह आपको 5वें स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाता है। यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है वह इस्लामिक जनसंख्या जो है सो इस्लामिक जनसंख्या यानी मुस्लिम जनसंख्या जो है ज्यादा निवास करती है इस जगह पर। लेकिन यहाँ की जो करेंसी है उस करेंसी पर आपको जो है भगवान गणेश का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो डेटा है इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्ण चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। यह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। आपदाओं जो है आने वाले, जैसे पूर्वानुमान कहा जाता है, अगर बाढ़ आने वाला हो, बारिश होने वाली हो, मौसम खराब रहने वाला हो, आंधी तूफान आने वाला हो, तो इसके लिए पूर्व सूचना तैयार किया जाएगा, पूर्व जो है सूचना लोगों को दिया जाएगा। साथ में उससे अगर किसी प्रकार का नुकसान वगैरह होने वाला हो तो उस नुकसान से बचने के उपाय किए जाएंगे और साथ ही में
लोगों के पास राहत सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। और यह उपलब्ध कराने के लिए जो है सो एक सेंटर बनाया गया है, उसका नाम है राहत वानी केंद्र। ठीक है, क्या नाम है? राहत वानी केंद्र। कहां शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। एक्चुअली लखनऊ के आसपास जो है सो इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए आज का करंट यहीं पे आपका समाप्त होता है। फिर कल हम लोग जो है 7 तारीख को 7 तारीख के करंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में, यारों में, सभी में जो है सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।